आज की कहानी भी नारद मुनि की ही है। नारद मुनि पूरे ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का भजन करते हुए, उसको गाते हुए घुमा करते थे, सभी लोग जानते हैं। लेकिन नारद मुनि ने ये गायन विद्या सीखी कहाँ से, उसकी क्या कहानी है, तो आज मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय त्रेता युग में भगवान विष्णु ने एक संगीत का महोत्सव करवाया। उसमें उन्होंने एक तुम्बुरु नामक गायक को बहुत सम्मान दिया तथा विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अपने साथ बिठाया। बाकी नारद समेत अन्य देवी देवताओं को वहां से निकाल दिया। तब विलाप करते हुए नारद जी अपने को धिक्कारने लगे। तब नारायण ने नारद से कहा कि मैं दान, तप, यज्ञ या तीर्थ से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जैसा कीर्तन के गायन से होता हूं। इसी से मुझे तुमसे अधिक तुम्बुरु प्रिय है। तुम भी यदि गायन में रुचि रखते हो तो मानसरोवर के उत्तर दिशा में उलूक से जाके मिलो। उलूक यानी उल्लू, वो गान बंधु के नाम से विख्यात है। तुम गायन विद्या में संपन्न हो जाओगे। तुम जाओ। तब नारद जी मानसरोवर पर्वत पर गान बंधु के पास पहुंचे। वहां गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा अप्सराओं का समूह गान बंधु के चारों ओर विराजमान था। उस पक्षी ने अनेक लोगों को शिक्षित करा हुआ था। नारद जी को देखकर गान बंधु ने प्रणाम किया और कहा कि मुनिवर नारद, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी ने अपने साथ घटित पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि मैंने जो कुछ अब तक प्राप्त किया है वो गायन विद्या की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। नारायण ने मुझे गायन विद्या सीखने के लिए आपके पास भेजा है। अब तो मैं आपका शिष्य हूं। जैसा भी आप सिखाएंगे मैं सीखूंगा और मुझ पर आप गायन विद्या सिखाकर मेरा उपकार करें। तब उस गान बंधु ने यानी उलूक ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। वो कहानी अलग से कभी मैं फिर सुनाऊंगा। वृत्तांत बताकर कहा, भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे उस गान विद्या की प्राप्ति हुई थी। अब यदि नारायण ने ही आपको मेरे पास भेजा है गान विद्या सिखाने के लिए, तो अवश्य मैं आपको सिखाऊंगा। तब नारद जी से कहा कि नारद जी, गायन विद्या तप से या शक्ति से नहीं आती है, बल्कि मेहनत और अभ्यास से आती है। अब आप किसी किस्म की लज्जा, शर्म का त्याग करें और ध्यान रखें कि स्त्री के संगम में यानी स्त्री के साथ, गीत में, छींक आने पर, धान्य तथा अर्थ के व्यवहार में, आय या व्यय में हमेशा लज्जा छोड़ देनी चाहिए। भाई किसी से उधार लिया या किसी को उधार देना है तो उसमें मांगने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि नारद मुनि, हाथ फैलाकर या सिकोड़कर, मुंह बहुत फैलाकर, जीभ भींचकर कभी गाना नहीं चाहिए। कभी दूसरे की ओर देखे बिना अपने अंग को देखते हुए नहीं गाना चाहिए। हाथ उठाकर या ऊपर की दृष्टि कर नहीं गाना चाहिए। गान योग्य में यानी गाते समय हास्य, हंसी, भय, क्षुधा यानी भूख,
कपकपी, शोक, किसी दूसरे की याद में आप खोए हुए हैं या आपको प्यास लगी हुई है तो आपको गाना नहीं चाहिए। अंधकार में तो गाना बिल्कुल वर्जित है। मुनिवर, अब ये चीजें, ये सब बातें ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तब नारद मुनि ने गीत सीखना, गायन विद्या को सीखना शुरू कर दिया और गायन विद्या की प्रस्तावना से लेकर समग्र विद्या यानी सारी विधाओं को सीखकर वीणा आदि बजाने में महारत प्राप्त कर ली। सभी सुरों के भेदों का विभाग आदि को जान लिया और 46,000 स्वर भेदों का ज्ञान भी नारद जी ने प्राप्त कर लिया। अब 46,000 सुर भेद कैसे हुए? जो संगीत से परिचय रखते हैं उनको भी पता है कि एक सप्तक होता है जिसमें 7 मुख्य स्वर होते हैं और 5 जिसको माइनर स्वर भी बोलते हैं, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, वो होते हैं। टोटल मिलाकर 12 स्वर होते हैं और किसी भी संगीत गाने वाले से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो 3 सप्तक में गाने का अभ्यास करें, यानी मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब यदि तीनों सप्तकों के सुरों को देखा जाए तो 12 तिया 36 तो स्वर हो गए। अब यदि आगे बढ़े तो रागों के भेद होते हैं, 8 प्रकार के थाट होते हैं और हर थाट में कई राग होते हैं, रागनियाँ होते हैं। किसी राग में 5 सुर लगते हैं तो किसी में 7 लगते हैं, किसी में 6 लगते हैं। तो यदि गणितीय रूप से परमुटेशन कम्बिनेशन करेंगे तो शायद 46,000 से ज़्यादा ही स्वर मिलेंगे। तो ये कथा वाल्मीकि कृत अद्भुत रामायण की है जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ। ये 46,000 स्वर भेदों का ज्ञान नारद जी ने प्राप्त कर लिया। अब ये स्वर भेद थे क्या? एक एक्यूस्टिक इंजीनियर, उसका काम ही ये होता है कि स्वरों के भेद को पता करना, 2 नोट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तभी वो ट्यूनिंग करता है। ठीक है, तो संगीत के साथ साथ कानों को भी अभ्यस्त होना चाहिए कि 2 स्वरों के बीच पहचान कर सकें। केवल ये स्वरों के भेद सीखने में ही उनको 2 साल का समय लग गया। जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद नारद जी तुमरू को जीतने के लिए विष्णु लोक चल दिए। अब तुमरू के प्रति तो उनके मन में ईर्ष्या थी कि साहब इसी की वजह से जो है मेरी बेइज्जती हुई थी और मुझे इसको हराना है। तो जब विष्णु लोक पहुंचे तो उन्होंने कटे हुए हाथ, जांग और पैर वाले, छिन्न भिन्न शरीर वाले कई स्त्री पुरुषों को देखा। तो पूछने पर उन लोगों ने उन्हें बताया कि हम आपके द्वारा काटे गए अंग वाले, हम सब विविध राग रागिनियां हैं। जब आप गाते हैं तो हमारी ये दशा हो जाती है और फिर तुमरू ही हमें जीवित करते हैं और नारद जी आप हमें मार देते हैं। तब नारद जी ने विष्णु के पास जाकर कारण पूछा तो भगवान बोले, गान बंधु में जो गान विद्या है उसे प्राप्त कर अभी आप पारंगत नहीं हुए हैं। अभी तुम तुमरू के समकक्ष उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा करो, मैं वैवस्त्र मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें गान विद्या से संपन्न कर दूंगा। तब तक यथा योग्य देव गंधर्वों की योनियों में योग्य रूप से आप शिक्षा ग्रहण करते रहें। ठीक है, नारद जी ने वैसा ही करना शुरू करा। समय बीतता चला गया। समय बीतने पर जब कृष्ण ने अवतार लिया
तब नारद जी 7 स्वरांगनाओं को देखने के लिए विष्णु के पास गए। स्वरांगनाएं यानी स्वर, ठीक है, 7 स्वर, स्वरों के अंग, स्वरांगनाएं। पूरा वृत्तांत बताकर उन्होंने भगवान कृष्ण को याद दिलाया। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी जामवती से प्यार से कहा, हे बद्रे, ये मुनि आए हैं, इनको विधि पूर्वक आप सिखाएं। पति की बात से सुनकर हंसते हुए जामवती बोली, मैं इन मुनि को सिखाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं वीणा गान का योग इनको सिखाऊंगी। तब उन्होंने उस मुनि को शिक्षा देनी शुरू कर दी। 1 वर्ष के बाद विष्णु ने नारद से कहा कि नारद, अब सत्यभामा से सीखो। सत्यभामा से उन्होंने शिक्षा ली, 1 वर्ष तक सीखते रहे। तब कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी के भवन में वो गए। वहां सुंदर स्त्रियों तथा दासियों ने कहा, हे मुनि, गाने पर भी तुम स्वर को नहीं जानते हो, 2 वर्ष तक तुम्हें और सीखना होगा। दासियों ने कहा, हे मुनि, अभी तुम्हारा अभ्यास पूरा नहीं है। तब नारद मुनि ने वहां पर 2 वर्ष तक बहुत परिश्रम से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी तंत्र योग में स्वरांगनाओं के समकक्ष योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। तब श्री कृष्ण ने स्वयं महामुनि को श्रेष्ठ गान योग की शिक्षा दी और तब वो स्वरांगना प्राप्त कर सके। स्वरांगना यानी जैसा पहले बताया, मतलब स्वरों के विभिन्न भाग। नारद जी को जब कृष्ण ने ये कहा कि नारद जी, अब आप गायन विद्या में पारंगत हो गए हैं, आप तुमरू के समकक्ष हो गए हैं, तब नारद जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई और इतने प्रसन्न हुए कि तुमरू के प्रति जो उनके अंदर ईर्ष्या थी वो भी जाती रही। तब कृष्ण ने बोला, अब मेरे निकट तुमरू के साथ यथा योग्य गायन करो, कीर्तन करो। तो इस प्रकार रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती तथा कृष्ण के साथ स्वर तथा राग में गाने लगे। अब यहाँ देखने योग्य बात है कि पहले गान बंधु उलूक 2 वर्ष, फिर कृष्ण की पत्नियों के साथ 4 वर्ष, 6 वर्ष, यानी पहले इंटरमीडिएट, फिर ऑनर्स, और फिर कृष्ण ने जब फाइनल उनको शिक्षा दी तब वो जाके पारंगत कहलाए हैं और उन्होंने अपना विष्णु कीर्तन गायन वो पूरे ब्रह्मांड में करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी कैसी लगी मुझे आप बतलाइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आप कुछ कहना चाहें, आपका स्वागत है। और यदि पसंद करते हैं तो अवश्य लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।